दूसरा नोटिफिकेशन जारी हो गया दोस्तों। सेविंग अकाउंट से संबंधित आरबीआई ने जो 2 दिसंबर 2024 को दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले 1 जनवरी 2024 में दोस्तों सबसे पहले एक नोटिफिकेशन और जारी करा था, जो सेविंग अकाउंट है दोस्तों उससे संबंधित था दोस्तों। जिसके व्यक्ति के 2 अकाउंट है, 4 अकाउंट है दोस्तों, उसका तो पैसा क्या होगा, जब्त होगा। जो नोटिफिकेशन है उनका पैसा जब्त हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। जैसे कि देखा होगा आपने, एक व्यक्ति ने 4 अकाउंट, 5 अकाउंट ओपन करा रखे हैं दोस्तों। किसी ने आरबीआई में करा, किसी ने एसबीआई में करा लिया, किसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा में करा लिया, किसी ने और ग्रामीण बैंक करा लिया। बहुत सारे अकाउंट ओपन करा रखे हैं। अब क्या हुआ कि उसमें से 5 अकाउंट ओपन करा लिए, 5 में से 2 में तो पैसे रोज तो एक्टिव है, यानी 2 अकाउंट ऐसे हैं उन्होंने कि जिसमें पैसे जमा भी कर रहे हैं दोस्तों, पैसे निकाले, डिपॉजिट भी और विड्रॉल भी कर रहे हैं। बाकी 3 अकाउंट ऐसा है कि उन्होंने 10 साल हो गए दोस्तों, 5 साल हो गए, मगर उसमें पैसा ना जमा करा है ना निकाला, पैसा उसमें पड़ा है दोस्तों। पैसा तो आपको पड़ा है। इससे पहले क्या होता था, जो नोटिफिकेशन से पहले क्या होता था, जो आरबीआई की नोटिफिकेशन आया उससे पहले क्या होता था, बैंक वाले, चाहे आप 10 साल बैंक में गए, अकाउंट है आपके, पैसा पड़ा होना चाहिए दोस्तों। आप बैंक में पहुंचे, बैंक वाले कहते थे अगर आपको पैसा पड़ा है तो एक एप्लीकेशन दीजिए, फॉर्म भरिए, उसके बाद आपका जो अकाउंट है एक्टिव कर दिया जाता था दोस्तों। वो पैसा आपको तुरंत मिल जाता था। जो आरबीआई के रूल्स हैं वो अब आरबीआई ये करी बैंक से, ऐसे अकाउंट जो अनएक्टिव है, मान लो किसी ने 4 अकाउंट में 5 अकाउंट खुलवा रखे हैं और केवल 2 अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, 3 अकाउंट को ऑपरेट नहीं करा जा रहा दोस्तों, जो लगभग 10 साल से बंद पड़े हैं दोस्तों। 10 साल से उनमें कोई लेन देन नहीं हुआ, पैसा तो पड़ा है, चाहे 1 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, करोड़ों पड़ा दोस्तों। जैसे कोई विदेश चला गया, पहले यहाँ भारत में रहता था, उसके अकाउंट भारत में था, विदेश से जाके नागरिकता मिल गई दोस्तों, उसका अकाउंट यहाँ इनएक्टिव पड़ा हुआ है। उस कंडीशन में क्या हुआ, आरबीआई ने कह दिया है उसका पैसा है दोस्तों, वो अपने पास बैंक नहीं रखेंगे, वो पैसा अब हमारे पास आरबीआई के पास दोस्तों। आरबीआई का जो अकाउंट होता है डीईए अकाउंट है दोस्तों, आरबीआई का डीईए अकाउंट है, उसमें पैसा जमा होगा उनका। ऐसे अकाउंट जो इनएक्टिव है, सस्पेंस है दोस्तों, सस्पेंस पड़े हैं या फ्रीज हो अकाउंट हो गए उनका पैसा, अगर आपने उन अकाउंट में विजिट नहीं करी दोस्तों, अगर आपके ऐसे अकाउंट हैं आपने उन्हें विजिट नहीं करी, तो सारा पैसा क्या होगा, वो आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। नए रूल से दोस्तों जो है कि चाहे जो गाइडलाइन जारी हुई है, जो दिसंबर में जो अब आई है दोस्तों, 2 दिसंबर को गाइडलाइन जारी कर दी थी आरबीआई ने, और उसका पैसा कब से ये प्रक्रिया चालू होगी दोस्तों, जनवरी भी हो सकती है, फरवरी हो सकती है, मार्च भी हो सकती है, आने वाले समय में ये प्रक्रिया चालू होगी दोस्तों। किन किन बैंक को अकाउंट का हुआ, पहली बात तो जिन्होंने 5 अकाउंट या 6 अकाउंट खुलवा रखे हैं, केवल 2 अकाउंट ऑपरेट करते हैं, 3 नहीं करते हैं या 4 नहीं करते दोस्तों, जो उनका पैसा है, या तो अभी टाइम है दोस्तों, जनवरी से पहले आप पहले जाके उन्हें अकाउंट को रीओपन कर दें, यानी दोबारा से उन्हें एक्टिव करा लीजिए दोस्तों। एक बार पैसा लेन देन जरूर करिए दोस्तों, और उसके बाद आपका जो खाता है दोस्तों, वो जो आरबीआई के पास पैसा नहीं जाएगा। दूसरे अकाउंट वो है जो सरकारी सुविधाओं के लिए अकाउंट खोले गए दोस्तों, जो सरकारी सुविधाओं के लिए अकाउंट खोले गए थे। जैसे मान लो कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है और बाहर पढ़ने पहुंच गया दोस्तों, बंबई या गुजरात या कहीं भी पढ़ने पहुंच गया दोस्तों, वहां उन्होंने एक खाता खुलवा लिया, अपने स्कॉलरशिप के लिए खाता खुलवाया, वो पढ़ाई पूरी करके दोस्तों यहाँ आ गया, उसका पैसा कुछ ना कुछ अकाउंट में पड़ा है, मान लो 1000 2000 में 3 अकाउंट में पड़े हैं, वो पढ़ाई 5 साल पढ़ी, 6 साल पढ़ाई करी, उसके बाद करके अपने उत्तर प्रदेश फिर वापस आ गया दोस्तों, नौकरी लगी, मगर अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रहा दोस्तों। ऐसे बहुत सारे अकाउंट होंगे दोस्तों, वो जो पैसा पड़ा है वो आरबीआई कह रहा है अगर इनका कोई एक्टिव नहीं कर रहा है, तो यानी जो ग्राहक है वो बैंक के पास नहीं आ रहा है, तो ऐसा जो सारा पैसा बैंक अपने पास ना रखकर वो सारा पैसा आरबीआई के अकाउंट में जमा होगा। और कौन से अकाउंट दोस्तों डीएक्टिव जो आरबीआई अपने पास पैसा लेगा दोस्तों, जैसे कि किसी ने एफडी करा ली दोस्तों, सबसे ज्यादा लंबे समय की एफडी होती है 10 साल की। अगर बैंक में किसी ने 10 साल की एफडी कराई, उसके साथ वो सेविंग अकाउंट जरूर ओपन कराया होगा दोस्तों। 10 साल की एफडी कराई, उसके साथ सेविंग अकाउंट ओपन होगा। अगर सेविंग अकाउंट के साथ आपने एक किताब मिली होगी दोस्तों, 10 साल लंबी अवधि होती है, 10 साल तक आपने बैंक का मुंह नहीं देखा, आपने सोचा कि जब ही जाएंगे, जब बैंक में आपकी एफडी पूरी जाएगी जब ही उसमें बैंक में जाएंगे। अब उससे पहले दोस्तों अभी टाइम है, अगर आपने कोई ऐसी 2014 में कोई एफडी ऐसी करा रखी दोस्तों और सेविंग अकाउंट ओपन कराया हो, आपके पास होगी, अभी आप चले जाइए बैंक में जाकर दोस्तों, बैंक में जाकर अपने खाते में लेन देन कर लीजिए। अगर आपने एफडी करा लिया और एफडी दोस्तों
2000 दिसंबर में पूरी होती है या जनवरी में पूरी होती है दोस्तों, उस समय क्या होगा, वो पैसा एफडी का आपको नहीं मिलेगा, वो सारा पैसा वो एसबीआई, जो एसबीआई कहाँ जमा कर दी, जो बैंक होगी, एसबीआई होगी, कोई सी बैंक को यहाँ आपने एफडी कराई है, वो पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाएगा दोस्तों। अब आरबीआई से पैसा, आरबीआई ये नहीं करेगी पैसा हम जब्त कर लेंगे, पैसा आपको मिलेगा दोस्तों। उसके लिए आपको चक्कर बैंक के बहुत ज्यादा काटने पड़ेंगे, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेंगे, आपको रीजन बताना पड़ेगा हम कहाँ थे, 10 साल से हमने अकाउंट ओपन, 10 साल से हमने खाता लेन देन नहीं करा, उसमें टाइम लंबा लगेगा दोस्तों। उससे पहले ये है कि आप अभी से समय है दोस्तों, ऐसे आपके अकाउंट है जो आपने ऑपरेट नहीं करी है, उन्हें जाके ऑपरेट करा लीजिए दोस्तों, कुछ लेन देन जरूर के लिए। और कौन से दोस्तों अकाउंट आपके बंद होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा जो फ्रॉड करते हैं दोस्तों, आपके बैंक से पैसा निकलवा लेते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति होते हैं बाहर से कॉर्पोरेट ऑपरेट करते हैं, वो पैसा अपने बैंक में, दोस्तों जिनकी बैंक में अकाउंट होता है उसमें पैसा नहीं डालते दोस्तों, वो जो पैसा डालते हैं दोस्तों ग्रामीण जो बैंक के होते हैं दोस्तों, जो गाँव के लोग होते हैं जिन्होंने खाता खुलवा लिया, उनका लेन देन नहीं करते दोस्तों। खाता तो गांव में दोस्तों खुलवा लेते हैं, उनमें पैसा लेन देन नहीं करते हैं, कोई व्यक्ति मर गया या कुछ हो गया उसका लेन देन नहीं हो रहा है। अब क्या है, उनकी नजर जो साइबर ठग होते हैं उनकी नजर उन अकाउंट में होती है, वो अकाउंट अपने अंडर में कर लेते दोस्तों, सब होगा, एटीएम होगा, ऑनलाइन होगी, सब काम होगा। कुछ ऐसे अकाउंट पड़े हैं उन्होंने पैसा तो डाल दिया दोस्तों, मगर वो निकाल नहीं पाए दोस्तों। साइबर ठग पैसे तो अब डाल दिए और अकाउंट में निकाल नहीं पाए, ना तो उसकी जो मालिक है, जो मेन मालिक है, उसे पता कि हमारे अकाउंट में पैसा है। ऐसा पैसा भी आरबीआई के अकाउंट में दोस्तों जमा हुआ, बैंक अपने पास ये भी पैसा नहीं रख पाएंगे दोस्तों। अब इसका इलाज क्या है दोस्तों, अब पैसा ऐसा किसी का है दोस्तों, आरबीआई के पास पहुंच गया है, आरबीआई के जो अकाउंट है डीई अकाउंट में पैसा पहुंच गया, उसके लिए दोस्तों आपको बहुत ज्यादा लिखत पढ़ करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। पैसा तो वापस मिलेगा दोस्तों, मगर वो बहुत ज्यादा परेशानी से आपको पैसा मिलेगा दोस्तों। तो इससे बढ़िया कि ये अभी आपके टाइम है ये कि आप अभी जाकर बैंक पर संपर्क कर लीजिए। और दूसरा और तीसरा दोस्तों, कौन से अकाउंट में पैसा आपको होगा, जो डिसमैच हो रहे हैं, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगाए दोस्तों, आपका आधार में नाम अलग है, बैंक अकाउंट में नाम अलग है, या आपका पैन कार्ड में नाम अलग है, ऐसे अकाउंट भी दोस्तों क्या होगा, डीएक्टिव हो जाएंगे। यानी उन्हें आप अगर दिसंबर तक दोस्तों, जनवरी तक आप नहीं पहुंचे बैंक में, वो भी खाते बंद हो जाएंगे, जो पैसा जमा है वो भी दोस्तों सीधा किसके पास हो जाएगा, आरबीआई के अकाउंट में जमा हो जाएगा। या किसी ने नॉमिनी नहीं बनाया दोस्तों, बहुत सारी समस्या हो सकती है, उसमें भी वो सीधे वहां जब पहुंच जाएंगे, सीधे आरबीआई के पास पैसा जमा हो जाएगा। और दोस्तों और जो अकाउंट है दोस्तों जिनमें बिल्कुल लेन देन नहीं हो रहा दोस्तों, यानी पैसा तो जमा हो रहा है मगर उसमें का कोई निकाला नहीं जा रहा है, ऐसे अकाउंट को सस्पिशियस मान के दोस्तों इनका भी डीएक्टिव करके दोस्तों ये भी आरबीआई के पास पैसा जमा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर आपका कोई जान पहचान वाला पहले भारत में रहता था, अब एनआरआई बन गया, उसका अकाउंट दोस्तों इसमें अपने भारत के अंदर है, तो वो क्या कर सकता है, अपने अभी को जो अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के पैसे को या तो निकलवा ले दोस्तों, या फिर उसमें डॉक्यूमेंट को जो लगा के जो खाता को रनिंग में कर सकता है दोस्तों। तो अभी मौका है, दिसंबर में ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। दूसरा तीसरा नोटिफिकेशन कब आता है, क्या सख्त नियम उठवाते हैं दोस्तों, आरबीआई उठाता है दोस्तों। अब ये कब से प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जनवरी से या मार्च तक कोई ना कोई प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जिससे कि आपको जो पैसा 10 अनएक्टिव अकाउंट है दोस्तों, अब वो जो अनएक्टिव अकाउंट है उन पे ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अगर किसी ने 4 अकाउंट 5 अकाउंट खुलवा रखे हैं, उनका पैसा दोस्तों जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, रेगुलरिटी नहीं है अकाउंट में, वो पैसा जब्त हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा आरबीआई के पास दोस्तों। नमस्कार सर।